हमारे देश में जनता को नियम पता नहीं होते, इसलिए तो पुलिस वाले उनका शोषण कर लेते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला कई बार क्या करता है, आपकी बाइक की चाबी निकाल लेता है एकदम से और आपको रोक लेता है, तो ये गैर कानूनी है। ट्रैफिक पुलिस वाले ये नहीं कर सकते। फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी के कागज दिखाओ, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाओ। याद रखना, पुलिस वाले पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं डिमांड कर सकते, ये डिमांड सिर्फ आरटीओ ऑफिसर कर सकता है। और अगर कांस्टेबल ने आपको रोका है तो कांस्टेबल आपका 100 रुपये से ज्यादा का चालान नहीं काट सकता, ये भी याद रखना। उसके साथ ही अगर किसी ने विदाउट यूनिफॉर्म आपको रोका और आपका चालान काट रहा है तो उस पर उल्टा आप केस कर सकते हो कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। और इतना ही नहीं, अगर आप डिजी लॉकर के जरिए, डिजी लॉकर ऐप है, उसके जरिए अपनी सॉफ्ट कॉपी में उसको डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, तब भी वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसे मानने पड़ेंगे। और इसके साथ ही अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस घर पे पड़ा हुआ है, आप लेकर के नहीं गए हैं और आपका चालान कट गया, तो उस चालान को आप आरटीओ ऑफिस में जाकर के छुड़वा सकते हो 15 दिन के अंदर अंदर। हेलो हाय नमस्ते सुबह प्रणाम, स्वागत है आप सभी का गुरुग्राम नगरी गुरुग्राम से। राष्ट्रीय जगत और उसकी सहकारिता में हम लोग यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं और कुछ इस प्रकार से नेशनल हाईवे यहाँ पर जाम की स्थिति लगातार ही बनी हुई रहती है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है सिग्नेचर टावर की धरती और फिलहाल मैं आया था यहाँ पेट्रोल पंप वाली जगह पे और ड्राइवर भाई लोग इस हिसाब से यहाँ पे अलार्म जगा रहे हैं और ड्राइवर भाइयों का भी थोड़ा सा इंट्रो हो जाएगा। यह हमारे श्री रविशंकर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इधर की गहराई से। क्या होती है तो क्या होती है उसके महीने की जो हमारी जो पूरी सीरीज है ये लगातार ही मधुपुर इससे ये एक ऐसा ब्लॉगिंग का क्षेत्र है जहाँ पर बना हुआ रहता हूँ। तब से लेकर मैंने आज तक 450+ वीडियो बना दी, हालांकि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं लगा। तो ड्राइवर भाई लोग यहाँ पे आ गए हैं और कितनी ज़बरदस्त और अच्छे स्टाइल से यहाँ पर अपने नित्य डेली प्रोग्रामों को कार्यक्रम कर रहे हैं। पुनः लिए ले चल रहे हैं श्री रविशंकर जी की ओर, जो कि हमारे काफ़ी अच्छे भक्त हैं। देखिए अपनी उम्र गवा दी इन्होंने जो है ड्राइवरी में, गाड़ी से लेकर बाल तक, यहाँ तक कि तो सर आपको कैसा लगा ड्राइविंग समाज में? क्यों सारा ये इसमें कोई इज्जत नहीं है। इज्जत का करते भी क्या थे तुम? सबसे बढ़िया रनिंग इज्जत है, उसमें आती है इज्जत के साथ रहती है। और किस हिसाब से यहाँ पे ड्राइवर लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। आग भी जला रही है गर्मा गर्मी के लिए। भैया ऐसी रोटी बनाते हैं क्या डेली? बाहर ही है तो भाई साहब कितनी मेहनत है इस काम में? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा पहले कौन से धंधे में थे भैया? ट्रक में? तो देश में जो कानून भारत सरकार लाई थी और फिर बाद में सहन भी कर गई, तो आप इस बारे में क्या? प्रकार से चलती रहती हैं बातें और लगातार ही और बदस्तूर रूप से हम यहाँ पे बने हुए रहते हैं। तो कुछ जो ड्राइवरों की जो लाइन है, जो तरीका है इनका खाने पीने का जो स्टाइल है, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहता है। चलिए जी, इसी के साथ कर लेते हैं वो दिन की शुरुआत और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो रविशंकर के साथ हम भी जो है खाएंगे 2 रोटी और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो चलिए इसी के साथ कर लेते हैं आज के दिन की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। जी बहुत दिनों के बाद हमसे मिले हैं हमारे पुराने मित्र, नाम है शैलेंद्र जी। नमस्ते सिमने प्रणाम। बहुत दिनों के बाद मिल गए हैं भगवान श्री शैलेंद्र जी, जिनकी हर एक बात में है सत्यता। आप पहले भी राज टूरिस्ट में चल चुके हैं ना भैया? हाँ, बिल्कुल। कौन सी कंपनी चलते थे? LTL और मुसासी और NTN, तीनों कंपनियों में। हाँ। इनकी एक खासियत मैं बता देता हूँ, छुट्टी हर एक ड्राइवर जाता है, हर एक वर्कर जाता है, लेकिन जब जब ये छुट्टी जाते थे तो ये अपने भैया, बड़े भाई, इनके नाम है दिनेश जी, तो दिनेश जी को ये छोड़ के जाते थे। ये जो गाड़ी लाइन में आप कैसे पड़े? अपनी गाड़ी का लेने का कैसे सोचा? गाड़ी तो मेरे पास है पहले से भी घर पे। गाड़ी 2007 से है हमारे पास अपने गांव में, और ड्राइविंग तो जब से सीख गया था मैं। उसके बाद ड्राइविंग तो अपनी गाड़ी यहाँ गुड़गांव में उतारने की कैसे सोची, कैसे करके क्या कुछ हुआ और क्या कुछ किस्त आती, कितनी डाउन पेमेंट है इसकी? डाउन पेमेंट है इसकी 3,80,000। अर्टिगा गाड़ी है ये। हाँ हाँ। और बस ये है, किसी की ड्राइविंग करो उससे अच्छा तो अपनी गाड़ी ले लो और अपना काम करो, वो सबसे अच्छा है।
आपको क्या कुछ किस्त अदा करनी पड़ती है इसके हर महीने? इसको 21,000 रुपये जाता है इसका हर महीने। कौन सी से फाइनेंस? चोलामंडलम से। 21,000 रुपये हाँ, प्लस यूपी टैक्स भी भरो और हरियाणा भी भरो। हाँ वो तो है ही है, टैक्स तो भरना पड़ता है, लेकिन अपना ये सारा टैक्स और ये इंस्टॉलमेंट बहुत ही आसानी से निकल जाती है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे के काम करेंगे तो। आप अभी डिवाइस पे ऑन है? हाँ अभी ऑन हूँ, लेकिन इस टाइम पे काम थोड़ा मंदा चल रहा है। बस ये है जितनी ज़रूरत है उतना तो निकल रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है। सीएनजी गाड़ी लेने में बढ़िया है या पेट्रोल में? ये तो दोनों वेरिएंट में हुआ है। हाँ दोनों में। वाह जी वाह। तो आप ये बताइए, मोदी सरकार आखिर डर गए, ये आपके हित में था कि नहीं था? नहीं, हित में नहीं था। तो अभी तो नहीं हो रहा ना उसमें कोई काम? नहीं, अभी लागू नहीं हो रहा है और ये हित में नहीं था। और इस कानून में हर एक बंदा जो नागरिक है और जो ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, जो गाड़ी चलाता है, भले ही वो अपनी पर्सनल गाड़ी चला रहा हो या टैक्सी चला रहा है या किसी भी तरीके से गाड़ी चला रहा है, तो वो उसके दायरे में आता है। आने की उसकी ये है भाई, रोड पे चलेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मोटरसाइकिल पे भी लागू था वो अभी मेरे ख्याल से नहीं था, लेकिन बाद में हो सकता था। और ये नियम जरूर लागू होगा, अभी उन्हें चुनाव जो दिख रहे हैं हाँ। उसके बाद होगा। तो चलिए जी, ये थे हमारे शैलेंद्र जी, और इसके बाद मैं मिलूंगा आपको डायरेक्ट खिड़की ढाला के टोल प्लाजा पे। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिए जी। इसी के बीच ये हो रहे हैं 1:54, यानी कि 1:54 दिन का समय है। और गया हूँ टोल वाली नगरी पे। ये टोल की जन्मभूमि है, नगरी है, तो बहुत अच्छी ये जो है ठंडी ठंडी भी चल ही रही है। और फिलहाल मैं पहुंच गया हूं टोल पे, और यहां पे जो है सीएनजी डालने को हम आए थे, और लगातार ही हम जो है अब यहां पे सीएनजी डालते रहेंगे। एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी और आ रही है। तो चलिए अब आप लोगों को मिलता हूं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि यहां पे गाड़ी जो है रश और साधन लगातार हो ही रहा है और गाड़ी भी चल ही रही है। और कुछ लोग जो है ठंड के मारे भी जो है, ठंड हो ही रही है। और जिस गाड़ी में आज हम सीएनजी डालने वाली हैं वो गाड़ी है ये राइज टूरिस्ट की है। ये सीएनजी गाड़ी HR55 M2558। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलता ही रहता है प्रोग्राम। और आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, दाएं गाड़ी, बाएं गाड़ी, गाड़ी ही गाड़ी। इन्हीं गाड़ी ने जो है देश में जो है आतंक मचाया। और यहाँ तक कि अमित शाह जी ने भी ये बयान कह दिया कि अगर कोई मरे तुम्हारी गाड़ी में हिट एंड रन में, तो उसे 10 साल का कारावास या फिर 7 लाख रुपये जुर्माने के तौर पे भरने पड़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हैं ये बातें। तो चलिए इसी क्रम में मैं अब आप लोगों को मिलता हूँ 5 से 7 मिनट के बाद, और फिर देखना कि आज के दिन में हमें क्या कुछ प्रोग्राम देखने को। और जैसे आप देख पा रहे हैं ये भी गाड़ी है, और आगे भी बहुत ही भयंकर की जो भीड़ है ये लगातार ही बनी हुई है। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। चलिए जी, सीएनजी भी मैंने डला ली है, और जो है यहाँ पे मैं दूसरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देवराज जी आने वाले हैं ट्रांसपोर्ट जगह, तो उसकी सहकारिता में। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर के बाद जो है हमारे देवराज जी आते हैं, और फिर हमें जो है सीएनजी डलाने का यहाँ पे फिर से मौका मिलता है। तो आप है ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। फ़िलहाल जो यहाँ पे कुछ कुत्ते भी हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं। एक ये है और एक ये है। तो ये प्यारे प्यारे डॉग आप लोगों के दुआ में लगातार ही हाजिर हैं, जो कि काटने वाले डॉग हैं। आपने कभी अगर सीएनजी पंप पे आए और आपने जो है कोई गड़बड़ काम किया, तो ये जो है आपको ज़रूर काटेंगे। अगर जी टेस्टिंग करानी है तो आप जो है इस पते पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तो ये है मित्रों बात गाड़ी, और इसमें भी जो है सीएनजी लगातार ही बढ़ रही है। देख लीजिए, कहीं आप लोग ये ना बोले कि ये चोर है, क्योंकि मेरा काम है पारदर्शिता को दिखा। देखो धीरे धीरे आ रही है, और वो ये जो गाड़ी है ये है हेल्पर बिना टिकट वाले और ये है गाड़ी। तो ये है मित्रों बात, और लगातार कुछ इसी प्रकार से चलते रहते हैं जज्बात। हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। हो चुकी है एक नए दिन के साथ। तो चलिए जी,
मीटर भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ जाने में भी बड़ा ही डर लगता है। कभी कभी वो भूख भी मार देता है। आ रही है हमारी गैस, लगातार ही हम बढ़ रहे हैं विजय की ओर। और अभी हम खाने वाले हैं लगातार 4000 रुपये की गैस। तो 4000 रुपये की गैस हम खाने वाले हैं और 4000 रुपये का हम प्याला पिएंगे यहाँ पे। तो फिर हम इन CNG पंप वालों को देंगे, ये फिर शाम को उसका मीट और दारू खाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है बातें। ये हमारे देवराज जी से हेलो, कैसे हो? बढ़िया। जो ये नया कानून आया इस पर क्या कहोगे? बस आप क्या कहोगे? बढ़िया ना, मज़ा है ना? जिस हिसाब से हमने दंगल झाड़ी पूरे देश में। क्या नाम है? देवराज। उसका तुम करण हो ना? करण अर्जुन तो आप नहीं हो। देखो कैसा हीरो बनाया जा रहा है। वाह भाई वाह, क्या सूट तेरे, क्या बूट है मेरे लाल। चले जी, आज गई है 4065 रुपये की गैस। और इसी बीच अब ये जा रही है गुरुग्राम से मानेसर की ओर। और CNG पंप भराने आए थे, तो CNG भी हमने डाली ली है और वो लगातार जारी है गुरुग्राम से, जो है CNG पंप से गुरुग्राम की ओर। और ये है हमारा CNG पंप, जहाँ पे कि हम लगातार ही CNG डलाते रहते हैं। और ये है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और ये भारी भीड़ यहाँ पे लगातार ही लगी हुई है कि और देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कितनी देर बाद वो दूसरा गाड़ी वाला आता है और उसके बाद जो है CNG जो डलाता है। तो अभी हमारी गाड़ी में आई है 3177 रुपये की गैस, जो कि मीटर हमारा ये रहा। तो चलिए जी, पहले कर लेते हैं पेमेंट, और पेमेंट के बाद देखते हैं कि क्या कुछ आज के दिन में देखने को मिलता है। यहाँ पे बदस्तूर कुछ इस प्रकार से गाड़ियों की ही भीड़ लगातार बनी ही रहती है। और ये है यहाँ पंप की सबसे अच्छी चीज़, यानी कि डॉगी रानी। हर पंप पे कुत्ता रहता है और यहाँ पे वो कहते हैं ना कि हर एक कुत्ते का दिन आता है, तो कुत्तों का दिन आ गया CNG पंप पे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इसी के साथ डला लिया है मैंने CNG गैस, और गाड़ी जिसको आनी थी वो आगे, जिसको जाना था वो चला गया। फिलहाल हमारे पे ये है, देखो CNG कैसी भरी जाती है। ये हमारे CNG फिलर। तो भैया आज की पेमेंट में मज़ा आया कि नहीं आया? बिल्कुल नहीं मजा आया। हेलो तो कर लो। हेलो का करके ठीक, मज़ा आया कि नहीं आया? पैसे मैंने पूरे दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए तो नहीं दिए मैंने यहाँ पे पूरे पैसे मैंने इनको दे दिया। मैं चलो बाय करो। तो चलिए जी, CNG भी हमने डाल ली है और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मनोरंजन के वास्ते टोल की ओर। फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिए। ये है नेशनल हाईवे नंबर 48 के सीन, जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। ये एक महानतम और नई प्रकार का एक इन्वेंशन है। यहाँ पे देखिए बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, कार, बस, ट्रक आदि लगातार ही चलते रहते हैं। तो कुछ इसी क्रम में हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। और यहाँ पे दिल्ली झुंझुनू की ओर नालौर डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी, जैसे कि हरियाणा रोडवेज़ की आपको दिख रही है, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे चलती रहती है। तो चलो, समय आ गया है यहाँ से टोल पे जाने का और अभी दिखाने का कि किस हिसाब से यहाँ पे लगातार ही गाड़ियाँ चलती रहती हैं। और हम अपने नए तरीके से आप सभी लोगों को नई चीज़ों से अभिभूत कराते रहते हैं। यहाँ पर बड़ी, छोटी, लंबी, चौड़ी सारी प्रकार की गाड़ियाँ आ रही हैं। लगातार ही हरियाणा रोडवेज़ की गाड़ियाँ इस रूट पे चलती रहती हैं। फिलहाल टोल प्लाजा वाली ये बड़ी भारी जगह है, तो इस क्रम से ही हम यहाँ पे लगातार ही बढ़े चले जा रहे हैं। तो ये चल रहे हैं हमारे श्री राजवीर जी सॉरी परवीन जी 2099 वाले। तो यहाँ पे मारुति का भी टाइम हो गया है। तो चलिए भक्तों, आपसे 5-7 मिनट के बाद टाइम टू फन। तो टोल से आने के बाद अभी मैं बैठा हूँ श्री सुनील कुमार जी की दुकान पे। तो श्री सुनील कुमार जी से हमारी हो रही है बात। लगातार ही हम बड़े हुए हैं जज्बात। सुनील जी कुछ बताओ ना।
बताइए क्या सुनना चाहते हैं। सर जो ये ठंड हो रही है, आप इस बारे में दो शब्द बोलिए ना। आराम से आराम से थोड़ा पार्क में टहलते हैं। सर्दी तो बहुत हो रही है, हाँ इसी बात पे गरम गरम चाय पिया जाए। हाँ, तो चाय पिला रहे हो क्या? बिल्कुल। तो पिलाओ फिर चाय। और सर विशेष बताओ ना झारखंड की राज्य की राजनीति। तो, अच्छा। तो मेरे से ज़्यादा आप ही जानते और अब ये मेरे लिए, ये हमारे बड़े भाई साहब, इनका नाम है श्री सुनील कुमार यादव जी, जो कि विगत काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ के हमारे भी बहुत बड़े भक्त रहे हैं और टाइम टू टाइम हमें भी खुश करते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नई नई बातें करते रहते हैं और नए नए रस स्वादन के साथ हम यहाँ पे चाय की चुस्कियों का भी आनंद जरूर लेते हैं। मैंने आपको लिया ही नहीं आपने पहले ही मना नहीं कर दिया था बाद में। यहाँ पे फिलहाल हम दुकान में खड़े हुए हैं। प्रो कैब से एक ईमेल बेस्ड कार सर्विस को ये चलाते हैं और फिर को सामान दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से, वाह जी वाह, इनकी दूध की पतीली खा जाओ ने। हेलो दोस्तों, दूध की पतीली खा लो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लगातार और बदस्तूर रूप से बने हुए रहते हैं। फिलहाल हम हैं सेक्टर 32 की मार्केट के ऊपर और ये है बिस्ट फूड दुकान ठीक सामने। यहाँ पे भी लोग बाग लगे रहते हैं। का भी सितम जारी है, विविध प्रकार से नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लोग ले। और ये हमारे खान जी राम राम, खान जी राम राम, क्या हाल चाल। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए देखते हैं कि फिर क्या कुछ प्रोग्राम होता है। इसी बात पे की। तो हेलो दोस्तों, चाय पी लो। इसी के बीच हो चुका है काफ़ी खूबसूरत शाम का आगाज़ और मैं अभी हूँ सेक्टर 32 मार्केट गुरुग्राम में। और पहाड़ी भाई लोग अंडर होटल में काम कर ही रहे हैं। तो ये है बात। और वो पहाड़ी भाई आप अंदर देखेंगे, जैसे वो देखो मटन फ्राई को न जाने क्या फ्राई कर रहा है। इस प्रकार से सारे प्रोग्राम यहाँ पे लगातार ही चलते रहते हैं। और अभी आप लोगों को ले चल रहा हूँ सेक्टर 32 के मार्केट के बाहर वाले उस इलाके में, जहाँ पे कि हम लगातार ही अपनी गाड़ियों का स्वाद लेते रहते हैं। और शाम को एक चक्कर या दो चक्कर यहाँ पे ज़रूरी होते हैं। तो सेक्टर 32 की मार्केट का बाहर का ये काफ़ी खूबसूरत लुक मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये गाड़ी थी जो कि मामू हुजूर डेल्फी कंपनी में चलाते थे, मगर इन दिनों ये गाड़ी भी धूल फाक रही है। कुछ इस प्रकार से सारे प्रोग्राम हमारे अंतर्गत यहाँ पे लगातार ही चलते रहते हैं। और देखते हैं कि क्या कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे आई हुई है आज। अभी फ़िलहाल कोई सी भी गाड़ी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो कुछ इस प्रकार से हैं यहाँ पे बातें। और ये कुछ और गाड़ी है जो कि राजस्थान टैक्सी वालों की थी, पहले मुसासी कंपनी में चला करती थी। और ठंड भी आज काफ़ी हो गई है। आसमान में एक भी टुकड़ा जो है चंद्रमा का नहीं दिख पा रहा है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे मैं आपको ले चला हूँ। ये है किया की गाड़ी, जो कि फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली गाड़ी बताई। किया कंपनी की है ये गाड़ी। देखते हैं कौन सा इसका मॉडल। और काफ़ी प्यारी और बड़ी लाजवाब गाड़ी है। किया का है ये कर्वनिस IMT वाली गाड़ी। तो कुछ इस प्रकार का है इसका लुक और वेरिएंट, आते देख लो। तो चले जी, लोगों का यहाँ पे जो लोग थे ऑफिस वाले, उनका ऑफिसों से घर जाना लगातार ही हो रहा है। और कुछ लोग कार से आ रहे हैं, कुछ लोग जा। तो अब इसी क्रम में फ़िलहाल तो कुछ काम है नहीं है ऐसा लग रहा है। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट पेट्रोल पंप वाली गली में, और फिर वहीं पे जाकर होगा ब्लॉक का द एंड। कुछ सिनेमैटिक शॉट्स हैं जो कि सेक्टर 32 गुरुग्राम के हैं। तो आप जो है ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा और देखते रहिएगा इन खास तस्वीरों को जो कि गुरुग्राम शहर की हैं। तो भक्तों, फिर मिलते हैं सेक्टर 16 गुरुग्राम वाले इलाके में। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ होटल कुछ इस प्रकार से सजे हुए रहते हैं। तो चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। हमें मिल गए हैं हंसराज जी, और हंस हमें देख के भाग रहा है। और हंसराज सुनते
तो चलिए जी, इसी के बीच में आया हूँ पेट्रोल पंप वाली गली में, और पेट्रोल पंप वाली गली में रात का कुछ इस प्रकार का सीन दिखता है। बहुत ही लाजवाब और काफ़ी प्यारा और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे सीन दिख रहा है रात का। तो इसी बहाने और इसी के मद्देनज़र मैं अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ सेक्टर 16 के काफ़ी खूबसूरत सीन, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, काफ़ी लाजवाब भी हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ में जो हूँ ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 के भी ये सीन लगातार ही लिए मैं लाता रहता हूँ। और जो गुड़ की काकड़ी वाला है, तो वो गुड़ की काकड़ी भी हम खाई और बहनों। तो चलिए जी, ज़रा गुड़ की काकड़ी वाले के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या उसके पास गुड़ की काकड़ी है। अगर है तो कैसी है। अभी फ़िलहाल पेट्रोल पंप वाली गली में आए थे, ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी भारी भीड़ बनी हुई रहती थी और आज भी बनी हुई है। तो मैं जो हूँ फिर आ गया हूँ गुड़ खाने, और ये जानबूझ के भाई और बहनों मुझे गुड़ की काकड़ी भी नहीं खाने दे रहा है। वो ये कह रहा है कि इसे डेली डेली आदत पड़ गई है और अब ये फिर से आ गया है। क्या हाँ? और हमेशा इसकी एक ही रट लगाए बैठे, मोदी सरकार ने गलत काम किया, मोदी सरकार ने गलत काम किया। एक मिनट में बता रहा हूँ। बीच में गुड़ की काकड़ी खाने के लिए बैठा हूँ और विश्व प्रसिद्ध श्री श्री 1008 श्री भगवत दयाल जी। वाह जी वाह, थैंक यू। अच्छा, आपका नाम भगवत दयाली है? वैसे सर भगवत दयाली। तो इस डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे थोड़ी देर में दोस्तों अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो शायद जूत भी बजने वाले हैं पेट्रोल पंप पे। अच्छा, क्या कर दिया मोदी सर ने? क्या कर दिया सर? मोदी सरकार ने जो ड्राइवर भाई थे सब परिवार एक उसके साथ में उन्होंने बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ की, काला कानून जो किया है वो सर बहुत काला। कैसा था? उसको गोरा कर दो। उसका गोरा सर ये होगा कि मोदी का ना चुतड़ ऊपर न करना पड़ेगा। यानी कि किया है कि मोदी सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है ये बहुत गलत लिया है। लेकिन सर मोदी सर ने कहाँ लगाया वो कानून? वो अभी अमित शाह कह रहे हैं अभी पास नहीं हुआ, वैसे पास होगा। आज की वीडियो में आ रहा हुआ है, आया हुआ है वीडियो कि वो ये कानून पास होगा। तो मेरे भाई फिर इन्हें डर नहीं है कि हम लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे? वो तो अगर ये कानून हो गया मान ले पास, तो कानून नहीं जीत पाएंगे, वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। देखो देश में 35 लाख जनसंख्या है, 35 लाख जनसंख्या और हर परिवार में 4 लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, ड्राइवर से जुड़े हुए। और तो देखो कितने वोट हो जाएगी। 35 गुना में 4, 70 140, 1 करोड़ 40 लाख। लेकिन कई ड्राइवर तो ऐसे हैं जो मोदी भक्त रहे होंगे, लेकिन इस बार तो उन्होंने बिल्कुल ही पता साफ कर दिया। सर बिल्कुल पता साफ कर दिया है? बिल्कुल। तो आपके हिसाब से ये काम गलत हुआ है सही हुआ? सर बिल्कुल गलत हुआ ये काम। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे नेता आप क्या कह रहे हो? क्योंकि मोदी सरकार ऐसे नेता अच्छा था, लेकिन ये जो कानून लागू किया है इस वजह से ये नीचपना पे आ गया है और अब इसको जनता सबक सिखाएगी। तो दोस्तों हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। देश में एक प्रकार की क्रांति भी लगी हुई है, आग भी लगी हुई है, और सारे ड्राइवर के प्रति उनके खिलाफ गुस्सा है, रोष है। तो आप क्या कुछ कहना विशेष पसंद कर रहे हो कि कब तक ये राजनीति सुधरेगी? सर मोदी पे आज टिकाए हुए बैठे थे, पूरे देश की निगाह मोदी पर थी। उसने जैसे 370 धारा हुई और पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया है उसके प्रति आकर्षण हो गया था मोदी का। लेकिन मोदी जो और जनधन खातों में भी जो 500 डाले उससे तो और भी ज्यादा खुश हो गया था। वैसे अच्छी योजना लगाई, मोदी अच्छा नेता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ये डिसीजन लिया ये तो बहुत गलत डिसीजन लिया। या फिर ये कहता कि मैं हर ड्राइवर भाइयों को हर महीने जो है 1,000 रुपये भी मिलेंगे सरकार की तरफ से, तब तो कहीं ना कहीं बढ़िया बात भी थी। फिर तो भाई बहुत ज्यादा वो करेंगे समर्थन। और चुनाव से पहले 1,000 रुपये देता भी। लेकिन सर इसने परिवार मट्टी मिला दिया ड्राइवर भाइयों का। अच्छा, वैसे अब मैं पर्सनली बात करूं, आप अपने घर परिवार में जाते हो तो बालक बच्चे ये नहीं कहे कि पापा अब मत करो ड्राइवरी? नहीं बोलते, ना पहले नहीं बोलते होंगे, लेकिन ये नियम लागू होने के बाद ये बात सुनी। जब हमारे बच्चे तो ये बोल रहे पापा गाड़ी नहीं चलानी और अपने आग के घर चाहिए, अपनी एक भैंस या एक अपने गाय पाल और उसका पालन उतना तो उससे हो जाएगा, अपने पशुपालन करो।
उसमें खेती में खाद लगेगा और वो जमीन उपजाऊ होगी, अच्छा अनाज पैदा होगा, तो पशुपालन करेंगे ना। बिल्कुल सही कहा भगवत दयाल आपने। तो अब आप मेरे को बातों में बहलाने और फुसलाने की कोशिश कर रहे ना करो, हैं, लेकिन गुड़ की काकड़ी खवाओगे कि नहीं खवाओगे? सर गुड़ का प्लीज नहीं आज, तो कब आएगी फिर? तो कल जैसे कल परसों में आएगी। तो कल तो घर भी तो जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊँ कल घर, क्यों? यही रहूंगा, संडे को भी यही रहूंगा, आपके पास ऑफिस पे आऊंगा मैं संडे को। आओ यार, पक्का पक्का 100%। खाने की व्यवस्था है वहाँ, हाँ है ना, कैंटीन वगैरह है क्या? हाँ तो वही खा लेंगे, गाड़ी वही ले आओगे। कैंटीन, हाँ कैंटीन तो वहाँ नहीं है, मगर वगैरह होटल है, होटल है। वगैरह वगैरह है। बस तो फिर खा लेंगे, हाँ दोनों भाई खा लेंगे, क्या दिक्कत हाँ। है? हमारे भगवत दयाल जी जो कि विश्व प्रसिद्ध श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का वो बहुत फैन था सर मैं, सच में थे। वाकई में। हमारे परिवार वालों ने कभी कांग्रेस की वोट नहीं दिए, तो हमारा हरदम बीजेपी के फैन रहे हैं। और अब तुम्हारा पंखा टूट गया, अब सर उसकी फैन बेल्ट उतर गई। अब घंटा लटका दिया मोदी साहब ने। हाँ अब तुम्हारी फैन बेल्ट टूट गई। फैन बेल्ट टूट गई बिल्कुल। अच्छा। और घंटा सर ऊपर नहीं नीचे लटक गया। तो इस प्रकार की हंसी और मजाक यहाँ पे लगातार ही हमारे द्वारा की जाती है। तो सर कुल मिला के बात यह है कि हमें भी बहुत अच्छा लगा मोदी सरकार के डिसीजन, लेकिन जो ये कानून है ये कम से कम 90 साल तक जो है, जब तक वो रहेंगे भी नहीं तब तक अपने ठंडे बस्ते में ही डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए चले। इस वीडियो को जो हमने कुछ हमारे मुंह से गलत निकला उसके लिए सॉरी, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। ट्रांसपोर्ट जो जगत है उसकी सहकारिता की वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़बरदस्त हमारी ब्लॉग है। और यहाँ पे इस प्रकार का जो है एक बोर्ड लगा हुआ है कि कुत्ता खो गया है, कुत्ता खो गया है। अगर आपको ये कुत्ता मिला है तो आपको 20,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। तो ये है मित्रों बात। आई थिंक कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर नए तब तक के लिए आप सभी हृदय से अभिनंदन, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, और आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना सराहा कि जो है पिछले जो है 1.5 महीने में मेरे पास जो है 2.25 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए हैं। तो ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से है, जो कि मैं यहाँ पे डॉलर कमा रहा हूँ। और विविध प्रकार से मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो भी लाता रहूँगा, ताकि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ आपको नई नई ट्रांसपोर्ट जगत और उससे जुड़ी हुई जानकारी से आप रूबरू हो पाएँ। और फिलहाल भैया हमें देख के जो है काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए इनका नाम है, मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन शक्ल से बहुत जानता है, ये मुझे बहुत धमकाते हैं। देख लो इस आदमी को, ये आदमी देखो, ये मुझे बहुत धमकाता है। हाँ भी कुछ ऐसे ही है, जब भीड़ भाड़ होती है तो मैं उसे बहुत ज़्यादा छेड़ता हूँ। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट।